Hello everyone. Today we will start chapter 8 of Geography Industries. In this chapter we will read about the classification of industries, factors affecting location of industries, industrial regions and the distribution of major industries. In the previous chapter we have already discussed about the three types of economic activities. हमने अपने एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़ा था आपने थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टेरिटरी. एग्रीकल्चर एंड माइनिंग आर द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी. यू नो एग्रीकल्चर जो होती है वो कौन सी एक्टिविटीज़ है, और माइनिंग जो हम अर्थ से मिनरल्स निकालते हैं वो कौन सी एक्टिविटी के अंदर आते हैं, आपके प्राइमरी एक्टिविटी. लेकिन जो इंडस्ट्री है वो किसके अंदर है, वो इंडस्ट्रीज़ वो आती हैं आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज़. इंडस्ट्रीज़ तो आपने देखी होंगी. ओके, जैसे कि आपने कभी देखा है, कभी सोचा है कि जो आप कागज़ जो आप यूज़ करते हो, पेपर, वो कैसे बनता है, वो कैसे हम तक पहुंचता है, उसके लिए एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है. उसको बनाने में एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है, तब वो जाकर हमारे पास कहीं पहुंच पाता है. तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, पेपर बनने की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, एक ट्री से. एक ट्री से स्टार्ट होता है पेपर जो आपके हाथ में होता है इस टाइम. वो कैसे बनता है, उससे ट्री से स्टार्ट होती है. सबसे पहले ट्री को काटा जाता है. ओके, फिर उसके बाद उसका पल्प बनाया जाता है, उसको फैक्ट्रीज़ में ले जाया जाता है. वहाँ पर फिर उसको जो वो लकड़ी होती है उसको कुछ केमिकल्स के साथ मिलाकर उसके जो पल्प है उसको तैयार किया जाता है मशीनों से. फिर उसके आपके बाद में पेपर बनता है. लास्ट में जाकर जब पेपर बन जाते हैं, उनको बाइंड किया जाता है, उनको कवर किया जाता है. इस तरह से एक बहुत लंबी प्रोसेस बनती है, तब आपके हाथ में कॉपी आती है. ओके, तो मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर प्राइमरी एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी यूटिलाइज डायरेक्टली. तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं हमें जिनको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है जब तक वो अपनी प्राइमरी फॉर्म में हैं. हम उनको यूटिलाइज बना सकते हैं, उनमें कुछ चेंज करके, उनको प्रोसेस करके उनमें. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स सच एज कॉटन इनटू क्लोथ्स. जैसे कॉटन से हम क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं. कॉटन हमारे लिए इतनी यूज़फुल नहीं है जितना कि क्लोथ है. तो जब तक कॉटन अपनी प्राइमरी फॉर्म में है तो जब तक वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, लेकिन जब उससे कपड़ा बन गया तो वो हमारे लिए यूज़फुल हो गया. सेम एज जूट इनटू जूट सैक्स एंड मिनरल ऑयल इनटू पेट्रोकेमिकल्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग. द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कन्वर्ट्स, क्या काम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करना. कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स यूजली ऑन अ लार्ज स्केल, यूजली फिजिकल लेबर एंड मैकेनिकल पावर. क्या क्या यूज़ होता है उसको चेंज करने में लार्ज बड़े स्केल पर, तो फिजिकल पावर चाहिए, लेबर चाहिए हमें, और मशीनरी चाहिए उनको चेंज करने के लिए. ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इस प्रकार आपके क्या होगी मैन्युफैक्चरिंग से, आप क्या अंडरस्टैंड करते हो, क्या समझते हो मैन्युफैक्चरिंग से. मैन्युफैक्चरिंग क्या है, चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू फॉर पीपल. ठीक है, जिससे कि क्या है उसका काम, क्या है मैन्युफैक्चरिंग का, रॉ मटेरियल को प्रॉपर फिनिश प्रोडक्ट्स में चेंज करना ताकि वो लोगों के लिए और वैल्यूएबल हो जाए. वो अपनी प्राइमरी फॉर्म में भी वैल्यू है उसकी, लेकिन इतनी वैल्यू नहीं है जो प्रोडक्ट्स चेंज होने के बाद और ज़्यादा बढ़ जाती है उसकी वैल्यू. ओके, अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. वी कैन क्लासीफाई द इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल बेस्ड, देयर साइज एंड द ऑनरशिप. किस तरह का रॉ मटेरियल उनमें यूज़ होता है, उनका साइज़ क्या है, और ऑनरशिप के बेस पर हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. तो क्लासिफिकेशन देखिए इंडस्ट्री का, इसमें आपके एक चार्ट के थ्रू दिखाया हुआ है. इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ
ओनरशिप, इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के बेस पे कैसे डिवाइड होता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मेरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। और ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के बेस पर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेस पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड द कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के बेस पर किस तरह से इनका क्लासिफिकेशन होता है। तो फर्स्ट है हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ओके, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ऐसा आपने देखी होंगी, सुना होगा। जैसे कि आप एक कॉमन सा एग्जांपल ले लीजिए, हमारे यहीं पर ही है शुगर मिल। शुगर मिल कैसी इंडस्ट्री है आपकी, शुगर मिल जो है वो एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। यहाँ की गन्ना आता है कहाँ से आता है, खेती से, एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो कैसी इंडस्ट्री है आपकी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एक तो प्लांट्स कैसे यूज़ हो रहा है वहाँ पर, रॉ मटेरियल की जगह चीनी बन रही है उससे। ठीक है, तो चीनी क्या है, फिनिश प्रोडक्ट्स। और शुगर केन है, वो शुगर केन क्या है शुगर के लिए, रॉ मटेरियल। शुगर के लिए शुगर केन क्या है, रॉ मटेरियल। इंडस्ट्री में जाकर उसकी शुगर बन जाती है। तो शुगर के लिए शुगर केन जो है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर से। तो ये कैसी इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अंडरस्टैंड। Such as vegetable oil, cotton, textile and food processing are some example of the agro-based industry। तो ये एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं आपके, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल जो भी, कॉटन कहाँ से मिलता है हमें, कब क्लोथ के लिए कॉटन जो होता है वो भी एग्रो बेस्ड है। ओके, फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल कहाँ से मिलते हैं हमें, एग्रीकल्चर से। तो ये किस तरह की इंडस्ट्री है आपकी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। नेक्स्ट आती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज रॉक्स एंड मिनरल्स एज रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन। जहाँ पे कि आपके पत्थर वगैरह होते हैं, पत्थर हैं या ज़मीन से जो मिनरल्स निकलते हैं वो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है आपके मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यूज़ आयरन ओर। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है आयरन ओर का यूज़ करती हैं रॉ मटेरियल की तरह। रॉ मटेरियल का यूज़ होता है आयरन ओर का। आयरन ओर जो है वो क्या है, रॉ मटेरियल। और उससे जो स्टील बन रही है, आयरन बन रहा है, वो क्या है, वो फिनिश प्रोडक्ट है। इस तरह की जो इंडस्ट्री है जो आयरन ओर को प्रॉपर आयरन और स्टील में चेंज करती हैं, वो कैसी इंडस्ट्री है आपकी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है आपकी पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्री। पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्री use natural fiber, skin, hide and milk obtained from animals like sheep, camel and cows as raw materials। जो sheep है, camel है, cows है, वो किसकी तरह यूज़ हो रहे हैं, raw material की तरह। उनसे क्या मिल रहा है, sheep से हमें वूल मिलती है। ठीक है, जिससे गर्म कपड़े बनते हैं आपके। कैमल एंड काउ से क्या मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है। ठीक है, वूलन टेक्सटाइल, तो लेदर गुड्स जो होते हैं, लेदर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्री। जो आपकी डेयरीज वगैरह होती हैं कैसी हैं, पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है आपका मैरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज। मैरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज सी एंड ओशियन प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल। यहाँ पे क्या है, जो मैरिन बेस्ड हैं, जो चीज़ें हमें सी से रॉ मटेरियल के रूप में मिल रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सी फूड, जैसे कि फ़िश वगैरह होती हैं आपकी। ठीक है, फ़िश ऑयल कैसा है, फ़िश ऑयल अगर किसी इंडस्ट्री में बन रही है तो वो कैसी इंडस्ट्री है, मैरिन बेस्ड इंडस्ट्री। किस पर बेस है उसका, मैरिन बेस्ड है। ओके, जैसे कि आपकी इस पिक्चर में दिखाई गई है मैरिन बेस्ड इंडस्ट्री है। फिशेज़ जो कहाँ से आएंगी, सी से आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री यूज़ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं वो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होते हैं, वो कैसी हैं आपकी, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक कंपनीज। जो कॉस्मेटिक कंपनीज होती हैं वो कैसी हैं, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। अब आती है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज
एनी इंडस्ट्री डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, द नंबर ऑफ मैनुअल लेबर एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। हम कैसे साइज़ के बेस पर उसको कर सकते हैं, कैसे बताएंगे कि ये इंडस्ट्री बड़ी है या छोटी है, किस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ पर उन्होंने कितने लेबर वहाँ पर वर्क करती है, ओके, वहाँ पर प्रोडक्शन कितना होता है और वहाँ पर मशीनरी कितनी है, ये डिपेंड करता है साइज़ बताने के लिए कि वो कंपनी जो है बड़ी है या छोटी है। अकॉर्डिंग टू द साइज इंडस्ट्री आर क्लासिफाइड एज कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो इस तरह से उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड द लार्ज स्केल इंडस्ट्री।